उठ के नालायक लोग। सुनो भाई स्ट्रैटेजी, अब आ गए बोर्ड के एग्जाम, ठीक है। कल तो तुम लोग ऑफ पे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं घर पे सोच रहे हो, ठीक है ना। अगर डाउट वाउट हो, पढ़ने की इच्छा ना हो सबके अंदर, तो यहाँ बैठ के पढ़ ले चुपचाप। पता तो ना घर पे क्या क्या हो सकता है। घर पे क्या होता है, चार आंखें देख रही होती है हमेशा, पढ़ रहे हो। और आप क्या होते हो, आप हो रेबेल। आप उल्टा ये देख रहे ना, अब तो पक्का नहीं पढ़ नहीं नहीं नहीं, बड़ा बड़ा आप कहते हैं, मतलब घर पे कहते हैं मतलब लीडर बनते हो तो रुक जाओ, अब तो और देख। ये सब हरकतें घर पे हो सकती है, इसलिए अगर घर पे ना पढ़ा जाए, ठीक है ना, तो इधर आके पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, सुबह उठने की आदत डाली हुई है क्लास के वजह से, इन 14 दिन में खो मत दे, ठीक है। क्योंकि ये खोने का डर है। मैं मेटलर्जी की जो ऑनलाइन क्लास रखनी है वो मैं सुबह रखूंगा 9 से पहले, है ना। रीजन इज वेरी सिंपल, सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी ना बच्चों, है ना, करेक्ट। सुबह सुबह उठ के काले स्नैप्स भेजना मतलब वही है, पड़े हुए बिस्तर पे ही हो, है ना, मोबाइल उठाया भी नहीं, कैमरा तो पीछे पॉइंट कर ही रहा है, काला काला स्नैप मुझे भेज दिया, बढ़िया। मतलब बिस्तर छोड़ने में तुमको उतनी तकलीफ हुई तो मुझे होती, सिंपल। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रेटजी क्या है। सेक्शंस हैं 3, राइट। ओके, एक बार जरा रिपीट करना। सेक्शन ए कितने क्वेश्चन है, 25, जिसमें से करने कितने हैं, 20। ओके। कोशिश करना नॉन न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि न्यूमेरिकल में तुम लोग बहुत अच्छे हो, और जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट वाला है वो तो हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, करेक्ट। डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट जो है वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी, क्योंकि डेंसिटी जो है ना उसमें क्यूब, अर्बन लेजेंड आ जाओ, मॉर्निंग झलक दिखाएंगे अपनी, वहां से कुछ चिल्ला रही, ठीक है, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। ये कहा बम्बू, मैंने तो कहा था ना, मुझे बता देना का पार्टनर और आ गए तो, अब वीडियो स्पॉटेड करना पड़ा था ना, क्या यार बम्बू, ठीक है। और सॉलिड स्टेट का जो न्यूमेरिकल है डेंसिटी वाला, पक्का अवॉइड करना, मैं तुम लोग को जानता हूँ। क्यूब व्यूब करने में और नैनोमीटर को सेंटीमीटर की जगह मीटर कर देते हो, तो बोलते ऑप्शन नहीं लगते नहीं सर हल्दी का आइडिया दरवाजे के पीछे नहीं पता नहीं इसको, पता पीछे से क्या प्यार आर्थिक नॉर्मल छे, नॉर्मल छे, हाँ ट्राइपॉड छे, ट्राइपॉड 3 बता तो सब लोग रहे, कल विटनेस थे कम से कम 100-150 लोग, इस क्लास में ट्राइपॉड गायब, आगे मैं क्या बोलूं, पूरा या आधा, आधा, चलो मतलब आधा औलाद किसी की औलाद के पास, ठीक, कोई बात नहीं। तो पहले सेक्शन जो कि इजी होता है, सब लोग को पता चल गया करना क्या है, ओके। अब आते हैं सेक्शन बी पे, इसमें आई थिंक रिजर्वेशन भी होते हैं, राइट, यस सर, ओके। 24 क्वेश्चन है, जिसमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 20 करने हैं, ठीक है। कोशिश करना कि 4 एजर्शंस क्विट किए जाए और बाकी क्वेश्चंस हो जाए, क्योंकि एजर्शन भी सारा पंगे होते, इनमें भी जो 5 एजर्शन रीजंस है, इसमें कोशिश करना रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने की,
रॉन्ग वालों में आंसर सही आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू राइट वाले। दोनों राइट होते तो पता लगता नहीं है ना कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रुक जा रुक जा, देखो क्लास की पेरिफेरी के पहले बाहर खड़े हो, दरवाजा खोल के कर पाओगे ना तुम, है विजन थोड़ी हो। हाँ थोड़ा और हाँ। अब अपना राइट हैंड रेस करो, राइट हैंड रेस करो ऐसे 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 ऐसे। ऐसे क्या कर रहे हो, बस रोक रहे हो क्या? आप पूछो महाशय क्या मैं भीतर प्रवेश कर सकता हूँ? बहुत टट्टी लग रहा है आज ये यार सुने ही नहीं है। एक तो हमारे जैसा कहते हैं बिहार के लोग सही होते हैं सर डुक्की बस सिंपल एक वर्ड में खत्म हो जाए। समझो बिहार। एनीवे रॉन्ग वाले ही कोशिश करना, समझा के भेज रहा हूं, हक के मतलब ना पेपर में जैसे बोर्ड का है। जैसे एक बात तो है, बोर्ड जैसे क्वेश्चन देखे होंगे नोटिस तो जेई में भी आए बोर्ड जैसे, उससे भी तुच्छ कुल मिला के थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हाँ यार हो तो जाएगा, ऐसी टेंशन की बात नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम में से कई ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। साले ये कोटा भी तब आया जब मेरी सैलरी इंक्रीज हुई। बताओ जब गरीब था तब ये कोटा नहीं आ सकता था, बैठ हद होती है। ठीक है और कैटेगरीज हो सकती है। तुम में से जितने लोग लड़के पैदा हुए हो लोअर अपर मिडिल क्लास में और जनरल कोटे में पैदा हुए हो, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकियों के पास कुछ ना कुछ है सरकार की तरफ से, हमारे लिए क्या है? बस गाली। मतलब हमारी जिंदगी कैसी होती है, मेहनत भी हम करें, पढ़े भी हम, काम भी हम करें, टैक्स भी हम पे करें, देश पूरा एंजॉय कर रहा है उसका, पूरा देश एंजॉय कर रहा है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैन शिट। ठीक है खैर हाँ ये देखो गवार लोग इनिशियल्स को असेंबल कर, समझ में आ जाएगा। ठीक है गुड वेरी गुड, ये सब समझ में जल्दी आता है गांव वाले को, सॉरी भैंस वाले को। और तू सर्वेश क्यों बन रहा है? सीधे बैठना, कहाँ सीधा बैठा, टिक के बैठा हुआ है सब ठीक है? तो सर्वेश लेट भी सकता है तो टेंशन नहीं है। घर पे मेहमान एक्स्ट्रा आ जाता तो बोल देता है कि दिक्कत नहीं मैं चेयर सो जाऊंगा, अच्छी बात है। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है? वो जो ओके अब ये तुम्हारे हवाले, वैसे ये आराम ज्यादा इजी हो जाता है तुम्हारे हवाले। तो ये हमारा प्लान है बोर्ड के पेपर को, ठीक है? अब तक जितने तुमने बोर्ड के पेपर दिए हैं आई होप तुमने स्ट्रैटेजी कम से कम देख ली हो कि करना क्या है। बोर्ड्स के मॉक करवाने के बस दो ही कारण थे। पहला कारण, एक बार जो तुम 14 दिसंबर को फेस करने वाले, ठीक है, जो तुम 14 दिसंबर को फेस करने वाले हो उसके लिए एक बार प्री प्रिपेयर्ड हो जाओ। सर प्रिपेयर्ड होता है? हाँ प्री प्रिपेयर्ड हो जाओ। एक दो मॉक और दोगे ना, खुद से भी एक दो मॉक दोगे ना, ऑनलाइन ढूंढ के, सैंपल पेपर तो है ही, करोगे राइट? तो ये सब करना। और सुनो एटलीस्ट सैंपल पेपर करते हो जब घर पे अकेले कर रहे हो टाइमर लगा के, उसमें चीटिंग मत करना। तो कितनी बार समझा के पक गया हूँ यार। एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम उखाड़ क्या लोगे? ये बात सुपर टट्टी में जाना है और क्या, लक्षण किसी के नहीं है सुपर टट्टी में भी कि कोई ऐसा फोड़ फाड़ रैंक निकाल दे। हाँ नखरेबाज ज्यादा बन चुके हैं कसम से। डेट्स पे गर्लफ्रेंड इतनी नखरे नहीं कर रही होती तो वो कर रहे होते क्लास के अंदर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, करना कुछ नहीं। छोड़ो अपना अपना भाई स्वार्थ देखो। कपिल बंसल, टिया श्रीवास्तव, ठीक है, संदीप नेहरा, ऐसे लोग भी तो निकले हैं ना। कौन से बैच से? +1 सी से यार। तो इतना अच्छा लगा कसम से ना, वो तो आंख सूख चुकी है ना, जल्लाद बन चुका, उसने आंसू आए ही नहीं जब नेहरा जी ने बोला सर जलंधर नाइटी मिल गई। कहाँ था वो लड़का? उससे इंटेलिजेंट लड़के कहते चित्कारा पड़ रहे थे। कह रहा हूं अपना स्वार्थ देखो।
अपने आप को डेवलप करोगे, वहां पे चीटिंग तो करनी सोचना ही मत जेईई मेन के पेपर में, 5 साल का बैन लगता है, समझ रहे हो, और 3 साल में अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है ना? सो भैया ऐसा है, जो पेपर खुद से करोगे, टाइमर लगाना 1.5 घंटे का खुद के लिए, ईमानदारी से चेक भी करना और ईमानदारी से पेपर भी देना, उसमें कम से कम घर बैठ कर चीटिंग मत करो, करो या ना करो, इतने तुम्हारे नंबर तुम फर्स्ट तुम ही आओगे, तुम अकेला दे रहे हो पेपर में, राइट? तो उसमें भी टैलेंटेड लोग होते हैं, अकेले पेपर देंगे सेकंड आएंगे उसके बावजूद, ऐसे लोग भी है हमारे पास, पर फिर भी हाँ है ऐसे लोग भी हैं हमारे पास, क्या करें बताओ, अकेले भागते फिर भी सेकंड आते हैं बताओ। तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा पीसफुली आराम से। अब मुझे ये बताओ, मैं बनाऊंगा आज से वीडियो शॉर्ट्स, ठीक है, एक एक टॉपिक उठाओ, ठीक है। अब लेट्स डिसाइड प्रायोरिटी, लेट अस डिसाइड प्रायोरिटी, फिर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करके आज की क्लास का समापन करते हैं। ऑल द बेस्ट सबको विश करता हूं पर्सनली, ठीक है। बस ध्यान रखना, तुमने अगर वहां जाके बर्बादी की, तुम्हारे पियर्स, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारा कुटुंब, ठीक है, तुम्हें तो खैर बख्शेगा नहीं, तुम तो घर पे ही हो, तुम्हारे पास का ऑप्शन नहीं है, पर भटिंडा छोड़ो, जहां जहां से तुम लोग आते हो, वहां वहां इस जगह को जलील करेगा बैठ के। अंदर तुम्हारी सुताई, बाहर हमारी, सिंपल सी बात है, यही होता है ना फंडा। पेरेंट्स से बड़े डिप्लोमेट्स और कौन होते हैं? कल से पीटीएम वैसे भी है, तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो। पेरेंट्स से बोलो, अगर आप अमोल सर से पर्सनली मिल रहे हो ना, तो आप लो सर टेंशन, आपकी कोई गलती निकल के आ जाएगी ना, आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे सिंपल सी बात है यार, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, सिंपल सी बात है। अगर कहीं पेरेंट्स से गलती होती मैं उनको भी नहीं छोड़ता, ठीक है ना, क्योंकि आई हैव बीन ब्रॉट अप विद वेरी गुड पेरेंटिंग, इसलिए देखो मैं ऐसा निकला, है ना, इस टाइप से। वो जो एक कैटेगरी थी ना नालायक पिताजियों वाली, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो हमसे खुद देख के बोलते हैं ना, खुद से नालायक बेटा पैदा नहीं हुआ होगा, पूछ कभी दादू से वो भी यही कहते होंगे। तो वो सिस्टम होता है, नहीं उनने कभी नहीं कहा अच्छे आदमी थे इसलिए नहीं कहा, बोले क्या मतलब, मैं एग्जैक्टली मैं आगे नहीं बोलूँ, ठीक है। तो समझो बात को, ठीक है ना। एंड इस 14 दिन में प्लीज टाइम मत वेस्ट करना। एक तो देखो, मुझे 2 प्रॉब्लम है तुम लोग के स्नैप से, एक तो जब खाते पीते स्नैप्स में भेजते, मैं इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अब 31 का हो गया हूँ, अब इतना मुझे नहीं खाना चाहिए सब चीजें, ठीक है ना। और स्नैप से किसी के बर्गर खुले हुए हैं, किसी के कोल्ड ड्रिंक खुली, कोई पिज्जा, केएफसी मुझे वैसे पसंद नहीं है, शमा ढाबा वाला चिकन ज्यादा बेहतर है। यो मटन खाते सैटरडे, ठीक है, सही है, क्या पड़ोसी वाली बात है ना हम लोग की, तो सिंपल सी बात, ठीक है। तो क्या कुल मिला के ये सब चीजें बंद करके कोशिश करो कि 14 दिन ना सिर्फ डिवोट करो तुम अपने एग्जाम्स को। ये एग्जाम्स के नंबर तुम्हें लाइफ में कहीं काम नहीं आएंगे। 90% प्लस वालों से भरोसा वैसे ही उठ चुका है दुनिया का, मेरा भी, कहीं काम नहीं आने वाले। पर तुमको रेस्ट ऑफ द ईयर तुम्हारे घर वालों के हाथों हैरेस होने से बच जाए, और कोई काम नहीं करता। ये परसेंटेज ने आज तक लाइफ में और कोई काम नहीं किया घर पे बचाने से, हैरेस सब कुछ नहीं। तो बता रहा हूं, वही आदमी जो तुमको बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, वही बोलेगा निकम्मे कहीं के, बोर्ड में तुमसे फोन ही रहा है, खाब देख रहे हैं आईटी एडवांस के, वो तो ये नहीं पता हुआ पहले जेईई में क्वालिफाई करना पड़ा, फिर भी ज्ञान पूरा देंगे, ज्ञान पूरा देंगे। खुद ने कॉमर्स लेके सीए किया होगा, पर नॉन मेडिकल ज्ञान पूरा देंगे, ऐसे लोग होते हैं घर पे। नहीं मेरे घर पे तो नॉन मेडिकल वाले ही थे, बट अलग फील्ड से थे, फिर भी ज्ञान दिया करते थे बैठ के। कोई छोड़ो, जान दो, फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी सारी बात तुम समझ में आती है, एवरीथिंग, सब लोग कोई बात समझ में आ रही, करना के 14 दिन कितना भी मन करे बहुत कुछ करने का। देखो सुबह उठ के जो काले स्नैप्स भेजते हो करते रहो, वो दिख रहा है कि सुबह तुम उठ चुके हो। आधे लोग मुझे स्नैप इसलिए भेजते हैं, इतनी सुबह उठते हैं हम हाँ ठीक है ना, क्लास पहुंच गए स्नैप,
क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन स्नैप, अटेंडेंस हो जाती है मेरे पास, हाँ चलो अटेंड तो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दूसरों के क्लास की मुझे उठपटांग स्नैप भेजी है, पता नहीं मेरी तरफ से बनाई हो। एक तो बहुत बढ़िया लगी थी मेरे को पवन से वो बोलते दुल्हा दुल्हन बना दिया लोगों को बैठ के, क्या समझ रखा हमको आरती और विक्रम है, ठीक है। घूम रहे होंगे एंजॉय, लेट देम एंजॉय, ठीक है। सो खैर खैर अब प्रायोरिटी की बात करते हैं। हमारे पास हैं 6 चैप्टर, ठीक है। सॉलिड स्टेट, जिसमें चीजें काट दी गई हैं बहुत सारी, वो जो याद करंट एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म वाले वो काट दी, सबसे अच्छा काम किया आज तक। देखो 12 साल का करियर होने वाला है, 12 साल के करियर में आज तक मुझे फेरोमैग्नेटिक के 3 एग्जांपल याद हुए हैं, आयरन कोबाल्ट निकल, जब मुझे 3 याद हुए हैं क्या हुआ, मौसी रो क्यों रही है, रो मत, इतना इमोशनल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आराम से आराम से नहीं ऐसे से कर रही थी, मैं टेंशन आ गया, इमोशनल बोल दिया क्या मैंने घर के बारे में, नहीं 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 नो नो नो, ठीक है ना, टेंशन मत। देखो मेरी लाइफ का एक ही फंडा रहा है, रो मत रुलाओ, रो मत, सामने वाले को रुलाओ अच्छे से, ठीक है ना। वो भी रोते भाई भाई जान छोड़ दे यार, है ना। जान छोड़ने से याद आया, ये अरे पूरा कस्बा गायब है, नहीं 2 तो ये हैं, 2 हैं, अच्छा कोई नहीं, ऑनलाइन बेइज्जती पहुंच जाएगी, ऑनलाइन में लगा रहे तो बेइज्जती पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत की बात तुम लोग पहुंचा देना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये देखो ऐसे आलसी लोग हैं, 1 तारीख का बोला था आज 6 करोड़ लग गए, बताओ क्या करे भाई, ये सुबह उठी नहीं होगी पक्की बात है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बाद आता है सॉल्यूशन, क्या आता है, अबे तुम मत करो ऐसा, भैया नहीं हो ना। फिजिकल केमिस्ट्री के 2, ऑर्गेनिक के 3 हैं, हेलो, दारू और बायोमॉलिक्यूल्स। एक सांड साइज चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा आई थिंक इसी में से आ रहा लग रहा है, 10 मार्क्स का है। तो भाई मैंने जो बताया देखो क्वेश्चन में तो स्ट्रक्चर पे है, स्ट्रक्चर पे है, एनॉमलस प्रॉपर्टीज पे है और सीधे रिएक्शन वाले क्वेश्चन। गुस्सा क्यों हो रही हो आप, अरे नहीं रुलाऊंगा आप इनको, और कुछ गुस्से में कहते बैग पटक रही है, बताओ मुझे दिखाने के लिए, मुझे नहीं बैग पटक के क्या फायदा, मुझे पटक के बताओ, हाँ यही है। क्या अब मुझे बताओ प्रायोरिटी कहाँ चालू करूं, मैं सोचता हूं इससे पहले किसके शॉर्ट्स बनाता हूं। शॉर्ट्स कुछ ऐसे होंगे, एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन, एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन, दूसरे शॉर्ट में प्रेप एल्काइल, अगला शॉर्ट प्रेप एराइल, 4था शॉर्ट प्रॉपर्टीज एल्काइल, 5वां शॉर्ट प्रॉपर्टीज एराइल। ये सही है, इजी पड़ेगा, क्या हुआ बताना, कुछ नहीं श्योर है, तुम किसी चीज से डिसैटिस्फाइड थी यहाँ, बता दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फोटो की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रह जाएगा। तो सेम प्रोसीजर अल्कोहल्स के साथ भी, सेम प्रोसीजर अल्कोहल के साथ भी, पहले मैं ये तो करवा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। अल्कोहल के साथ भी, फिनॉल के साथ भी और ईथर के साथ। ईथर तो खैर मुझे लगता है एक ही शॉट में पूरा बन जाएगा, इतना छोटा सा ईथर तो, दो प्रेपरेशन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी, और ऊपर से इतना नालायक है ना उसका ऑक्सीजन रिएक्ट ही नहीं करना चाहता, इसलिए हर जगह सॉल्ट में देखो THF, डाइथाइल ईथर, ड्राई ईथर, वेट ईथर, ईथर ईथर, ईथर के 2 आगे ईथर पीछे ईथर, बोलो कितने ईथर, 3, भैंस नहीं गिन रहे। इसने पहली बार इक्वेशन ऐसी पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मास्टरी परेशान 3 दिन तक समझा के भावेश को, उन्होंने बोला भावेश तू इमेजिन कर अपनी फेवरेट जगह पे,
तबेला। नीचे देख, गोबर नहीं, नीचे देख टोटल कितनी टांगे, मतलब 120, ठीक है, और टोटल कितने सींग, 60। अब गिन के बता कितनी भैंस। इस टाइप से कर दिया उसने काम, खत्म, दैट्स इट, है ना। अब क्या है कि भावेश टैलेंटेड है, तो सिर्फ भैंस नहीं रखी, ऑस्ट्रिच भी रखी हुई है। ऑस्ट्रिच के अंडे बेचता है और भैंस दूध, सिंपल सी बात। क्या क्या हाँ देखो, मुर्गों का अंडा तो कोई बेच सकता है, जिगरा होता है। ऑस्ट्रिच से रोज नुच के उसका अंडा लेके आके, आसान नहीं है। देख रहे हो बाल कैसे होते जा रहे हैं। ठीक है, क्या चोच जमीन में रगड़ के ना पैर से ऐसे कर रही होती। हाँ हाँ, अभी तो ऐसी हो गई ऐसे घिसती घिसती यहाँ। ठीक है, तो बेटा भैंस नहीं, मैं ईथर की बात कर रहा हूँ, ईथर 3, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल पी ब्लॉक मेरे हिसाब से एंड में कर, ठीक है। पी ब्लॉक में मैं पहला काम करने वाला हूं निमोनिक्स, स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स, ठीक है। जैसे हमने नाइट्रोजन के बनाया ऑक्साइड, N2O5, बीच का गायब कर दिया N2O4, साइड का गायब कर दिया N2O3, काट दिया N और NO2, N लगा दिया N2O, याद है ना। ठीक है, तो पहला काम मैं ये करने वाला हूं, फिर मैं इसके बाद रिएक्शन डिटेल्स, क्लियर है। ओके, बायोमोलिक्यूल्स क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, और वो तो 6 रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ रहे हैं और 6 रिएक्शंस उस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में क्या करने वाला हूं मैं, सॉलिड स्टेट में अपने हिसाब से, मुझे बेस्ट पता है इसका, अपने हिसाब से 5 शॉट्स में इसको भी खत्म कर, टोटल मिला के मुझे लगेंगे 10 दिन शॉट बनाने हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, लेट नाइट इन दी ऑफिस अलोन, बिल्कुल। और अगर अकेला फील हो रहा होगा तो मैं 8 देखूंगा चैप्टर, कभी अकेला फील नहीं होगा मुझे, ठीक है ना। सो नहीं, डर सबको लगता है, मैसेज तो आता ही रहता है आपका 50। अब नेट चल नहीं रहा है कोचिंग का, मैं क्या करूं बताओ, ये पता नहीं कहां से लेके आया जियो फाइबर, ठीक है ना। और तभी बुलाते हैं ये लोग सर्विस उनको जब मैं नहीं होता, उन्हें पता है आउटकम अच्छा नहीं हो। क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, हाँ मैं बात करूं तो उस लेवल से देख रहा है, अंदर रखना हो सब। एक बात मतलब इंस्ट्रक्शन समझना कितना डिफिकल्ट हो, कोई बात, तू आर्मी मत जाना भाई, ठीक है ना, पक्की बात, गड़बड़ करके आ जाएगा। पता चला जब तक मैं ना बोलूं कोई फायर नहीं करेगा, तो थर्ड से आवाज आएगी, माड़े सब चेक करो चल रही है कि नहीं चल रही है। चला देगा, पक्की बात बता रहा हूँ, सामने मैं भी खड़ा हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ये बात ये पाकिस्तान, अरे गजब, नहीं पहले बांग्लादेश के टुकड़े हुए थे 71 में, पक्की बात है 31 में जो है ना बाकी टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो गए अलग अलग, ऐसे लोग होंगे आदमी। वो वैसे इतने, वो तो वैसे इतने अच्छे, इतने ना मतलब सज्जन लोग हैं। तुम्हें क्या बताया गया 71 की जब हम जीते, हाँ जीते थे, जब सामने वाले ऐसे होंगे तो। अब एक बहुत बड़ी मूवी बनाई थी गाजी करके, द गाजी अटैक करके, क्या क्या दिखाया था, ये क्या वो किया, असली कहानी पता है विशाखापट्टनम में क्या हुआ, टैप चार्जर लगाए थे लोग, चेक करने आए थे कि सही लगे नहीं लगे, खुद ही फट गए। ये तो वही वाली बात होती है ना कि मतलब यार इनसे लड़े कैसे, हम हमारी क्या जरूरत, बताओ, आधी चीजों को पता होती नहीं है। ये हमारे नेबर्स हैं, ये हमारे नेबर्स है, पड़ोसी होते ही टैलेंटेड है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है, ठीक है, और आज से इस पे काम करूंगा मैं। आज तुम लोग को हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स के 2 शॉट्स मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन प्रेपरेशन, ठीक है। अब बची हुई क्लास में
कोई टॉपिक बता दो जो तुमको रिवाइज करना, मैं भी करवा देता हूँ रिवाइज, कुछ भी 6 मिनट। ओके, पी ब्लॉक। चलो पी ब्लॉक में भी कौन सा सर, पहले तो ये बताओ कि सर पी ब्लॉक में होता क्या क्या है? पढ़ा तो आपने दिया था। रिएक्शन तो 6 ही है, रिएक्शन 6 ही है। क्या क्या बोला? बॉम्ब के ऊपर बैठेगा वो, बैठ जाए इसको फुर्सत तो मिले पहले ट्राइपॉड। अरे हार्दिक, अब सही बताते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चली रहा, ऑफलाइन क्लास की राइट। मैंने अपने पर्सनली 2 ट्राइपॉड रखे थे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, मुझे सिर्फ नहीं एक मेरे पास है। अब मुझे बस ये बताते हैं, दूसरा जहां भी हो मुझे ऑफिस नहीं चाहिए पहले। वेरी रिस्पॉन्सिबल। नहीं सर, वो प्लास्टिक का, ये लोहे का है। ठंडा ठंडा, कूल कूल, गर्मी भगा, ठंडा ठंडा। Anyway, सबसे पहले तो ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज बनाने का तरीका। एक मेरे डेमोक्रेसी है ना, वोट करवाते हैं। Biomolecules, how many in favor? 1 2 3 4 5 6 7. P block, how many in favor? Democracy wins. यही होता है। हाँ, टॉपिक कौन सा करो? नहीं तो बायो देखो, P block है, ये बताओ, देखो ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, उसका देख ले। ग्रुप 15 करना है पहले। ग्रुप 15 निकोजेंस, ओके सर, निकोजेंस नहीं है, निकोजेंस। पी साइलेंट, ऋतिक में पी एक्स साइलेंट होता है ना, राइट? है ना हार्दिक? हाँ, निकोजेंस के होते हैं 5 मेंबर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बिग मंके, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया हमारा बदला लिया ऑस्ट्रेलिया से, उनको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? तो ये दोनों नॉन मेटल होते, ये दोनों मेटलॉइड, और ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। जब कैटेगरी अलग अलग है तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अब जैसे नाइट्रोजन बेचारे के पास ना, एक तो छोटा साइज, ठीक है, एक तो छोटा साइज, ना ना बेटा, साइज छोटा कितना, क्यों कैपेसिटी बहुत वो तो प्रैक्टिकल में लिखवाया गया, नहीं तो आइडोफॉर्म टेस्ट पक्का करता है। अब आइडोफॉर्म किस कलर का होता है? पीला पीला होता है, नहीं अब खुद ही हाथ टेस्ट करते काम ही करता हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट। कितना अच्छा आदमी है ना? भगवान
है स्मॉल साइज, दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी, ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्सेंस वेकेंट डी ऑर्बिटल। एक ही बात नहीं है, एक बात बताओ, तुम लोग ये जानते हो, ऐसा बोलना समथिंग एंड दूसरा वेकेंट समथिंग, आर देयर सेम थिंग्स? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम लोग ये लाइव एक्सपीरियंस कर चुके हो आमने सामने, राइट? यस और नो? हुआ है ना? वेकेंट स्पेस एट द टॉप एंड एट द टॉप, दैट्स। मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, एक होता है खाली सर और एक होता है सर। ठीक है, तुम लोग दोनों चीज देख चुके हो और विटनेस होकर एक्सपीरियंस कर चुके हो ना, एवरीवन। जैसे मुझे याद है एक बार मैंने बोला था बेंजोफिनोन बनाने के लिए, सबने बेंजीन पे डबल बॉन्ड वो लगा दिया, ऑलरेडी 5-5 बॉन्ड बना के रखे हैं, वो बोल सर ये सही नहीं है। अरे ये तो याद रखते थे कार्बन के 4 ही बॉन्ड्स होते हैं। उस दिन तुमने एग्जांपल दिया किसका? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दो अलग अलग चीजें होती है, दे आर नॉट द सेम। अंडरस्टैंडिंग्स एवरीवन्स? तो एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब इन 4 कारणों के वजह से नाइट्रोजन 15 में, ऑक्सीजन 16 में, पता है पी ब्लॉक। अब तुम ही लोगों ने वोट किया है, झेलो। मेरा क्या है, अपने को तो एक बार याद हो गया, पढ़ लिएगा। 12 से याद करके रखा पी ब्लॉक। सर कैसे याद हुआ? पहले मार्किंग स्कीम देखा, लिखा 8 नंबर का चैप्टर, हाईएस्ट मार्क्स ने अपने आप याद करवा दिया। अब यही मुझे बोले डीएफ ब्लॉक याद करने को, नहीं कर पाऊंगा। 3 नंबर कौन मारे बैठ के, है ना? उसमें प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, क्यों? डिस्कवर नहीं कर पाया। तो ये 4 कारण होते हैं जिसके वजह से सेकेंड पीरियड मेंबर इज एग्जिबिटिंग सर दर्शा रहा है, एग्जिबिटिंग एनॉमलस बिहेवियर। स्पेलिंग बोलना भूल गए। एनॉमलस बिहेवियर। भगवान का शुक्रिया है कसम से, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक के नंबर काटते नहीं केमिस्ट्री। ये तो 70 में 7 नंबर आते हैं मेरे, क्या क्या लिखा मुझे जानता हूँ, है ना? एक्सप्लेन हाउ HNO3 हैज द कोवेलेंसी ऑफ 4। ये मेरा प्री बोर्ड का आंसर है। नाइट्रोजन ग्रुप 2 only 4 orbital, 2px 2py 2pz 2s, only 4 available, only 4 bond, that's why covalency equal to 4। उस पे राइट मार के 2 नंबर दिए हुए थे। क्यों? सारी भी मद्रास, उनकी अंग्रेजी भी ऐसी बढ़िया, उनको मद्रास में लगता है अंग्रेजी आती, वो वर्ब प्रोनाउंस सब कुछ खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते वो। मैंने भी ऐसे सीखा हुआ है, जब बोलते भी थे ना, I are make understand, you are understand, yes sir we understand, yes we all are, I are understand। वाह भैया मजा बहुत आता है कसम से। वो तो फॉरेन में पढ़ा के ठीक हो गई, नहीं तो कभी ठीक नहीं होती। नोटिस करते हो मैक्सिमम टीचर्स को भी प्रॉब्लम ये होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन। The only reason is that they have never been like exposed to an environment where nobody understands the regional language, and that's Bhojpuri, Punjabi, Hindi। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैं पंजाबी बोल रहा होता हूँ वैसे मैं इंग्लिश बोल रहा होता हूँ, बट मेरी पंजाबी फिर भी काफी ठीक है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई विल गिव माय पंजाबी अ रेटिंग ऑफ 6। एक्सेंट आ जाए और कोई भावलपुर वाला तो 10 क्रॉस कर जाए। ठीक है, साउथ की पंजाबी लग रही है।
भाई भावलपुर में बोलते हैं ऐसे हैं भाई। पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा तभी बोल रहा था ऑपोजिट एंड में मुझे गोली मारेगा। अबे तेरे को पड़ी मुंह पे। हाँ इतना क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फैमिली पैक है। ठीक है चल कोई बात नहीं। पहला पॉइंट वो क्लियर है। ओके इन पांचों की रिएक्शंस दी हैं चार। हाइड्रोजन से रिएक्शन, हैलोजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, मेटल से रिएक्शन। पढ़ने का मन करे पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन करे ना पढ़ो। एक ही सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो हाइड्राइड्स होते हैं NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3, इसमें BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है एक ये क्वेश्चन। एसिडिटी सबसे ज्यादा इसका होता है। ठीक है दूसरा क्वेश्चन बेसिड सबसे ज्यादा इसकी होती है। एक ही क्वेश्चन पढ़ा के बोल के ना तंग करते रहते हैं। ऑक्साइड का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फिर हैलोजन आता है, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं PCl5 होता है NCl5 नहीं। काहे भाई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो नहीं बनता sp3d, सिंपल सी बात है। पूछा मैंने सेकेंड शेल में डी सबशेल होता है? नहीं सर। बोले क्यों? आपने लिखवाया नहीं था। ये तो आंसर मिलते हैं। इतना भी चलेगा मुझे इतना भी दौड़ेगा। ठीक है ना कि सेकेंड शेल में डी सबशेल क्यों नहीं होता? आपने लिखवाया नहीं आज तक। गरी से तूने बोलता पी ब्लॉक के लिए वासी ले रही बैठ के। अरे सर आप उसी समय क्यों देखे वासी ले रहे हो? बेटा शुक्र मानाओ +1 ऑलरेडी और खराब केस है। इतने से कुरकुरे बच गए किसी के पैकेट में। उनने क्या किया मैडम ने ऐसे लिया हाथ में कुरकुरे और उसके बाद जो हो गया और बाजू में जो बैठी थी वो केसरी पहन के आई। मैंने बोला बोलो जुबान कैसे, और सबसे सब फेमस चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो वही है ना, अपना गम जो होता है वो सबको ज्यादा लगता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, है ना? डिफेंस क्या क्या कर रहा है? इसको बोल रहे हैं साइड हो जाता। पंकज रजनीगंधा खाता है, वो लाल चूक तेरे स्वेटर पे देख। हाँ वो तेरे स्वेटर ऐसे मत ले, ठीक है ना? वो माणिक की आदत विमल वाली। आलो का टेंशन नहीं, आलो खैनी खैनी कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। और तो बाकी लोग भी हैं यहाँ बैठे हुए, ठीक है व्हाटएवर। किसको पता है किसने यहाँ चैनी खैनी बोला तुम्हारे घर? भार्गवी तू भी। मैं पूरे क्वालिटी की बात हमेशा करता हूँ इतनी। अब तो जो हो गया एक्सप्लेन क्यों कर रही है, समझ रहा हूँ। ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। PCl5 होता क्यों है, NCl5 क्यों नहीं होता है? पढ़ने का मन करे पढ़ लो, नहीं तो इनके तो मैं रटे हुए हैं लिटरली। सीधे कंपाउंड्स पे, कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कंपाउंड्स का एक सीक्वेंस होता है। हमें कंपाउंड्स पढ़ाए जाएंगे पहले तो एलिमेंट के, क्योंकि वो खुद थक गए थे आज से कंपाउंड बनाना। आर्सेनेट एसिड, आर्सेनोस एसिड, आर्सेनस दिस, आर्सेनिक दैट। फाइनली बोला भैया भाड़े में जाए, नाइट्रोजन फास्फोरस पे फोकस रखो। ओके सबसे पहले नाइट्रोजन फ्लोचार्ट एक बार फिर से बना रहा हूं, तुम लोग मदद चाहिए होगी मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग प्रॉम्प्ट करो। ओके सबसे पहले मुझे बताओ डाई नाइट्रोजन बनाने के बखेरे तरीके। एक तो होता है वोल्केनो का इरप्शन, इसका नाम क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको ऐसा हीट करते हैं, ऐसा जलजला होता है, ठीक है ना? हाई प्रेशर पे N2 निकल रही होती है, बिल्कुल धमाका होता है वोल्केनो के।
ठीक है, ये साइंस एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं 8th और 7th में स्कूल में, ठीक है ना। कभी भागवा लिया है साइंस फेयर में स्कूल में? हाँ, चलो हाँ, साइंस फेयर सबसे मस्त हम लोग का था भाई डायनामाइट, वर्किंग, वो वर्किंग डायनामाइट, कुछ खास नहीं होता। घर पे जो वो ग्लिसरीन नहीं होता, उसमें नाइट्रिक एसिड डाल के उसको ना सूखने दो, फिर घरेलू मिट्टी उठाओ, उसके बनाओ कंडे प्रॉपर, उसको उसमें सोख के आराम से उसको बत्ती बना के कागज में लपेट, ठीक है। अब होता क्या है, वो इतना बढ़िया डेटोनेट होता है ना, हमें लगा ना छोटा सा बना के दिया था, मैंने टेस्ट वर्किंग है कि हाँ सर सैंपल्स हैं, वो ट्राई कर सकते हैं, वर्किंग है ट्राई कर सकते हैं। हमें लगा जैसे वो नहीं होता है, वो जो फुसली बम होता है ना, जो कहते हैं वो लड़ी बम जो होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वैसे फटेगा और क्या। पता नहीं उस घटना के बाद एक आदमी ने मुझसे एक हफ्ते ऐसे बात की थी, हाँ क्या क्योंकि रूम थोड़ा बंद टाइप का था, कॉरिडोर थोड़ा बंद टाइप का था, और बंद जगह में धमाका होता, कसम से भाई वो रिंगिंग चालू हो जाती। उन्होंने बोला यहाँ दिखा दिया है, साइंस में मत दिखाना, ये तो उन्हें तो खबर ये आएगी आतंकवादी गतिविधियों की वजह से सेंट जोसेफ पॉइंट किया गया बंद। भगवान की कृपा से तब इतनी डेंस भी दाढ़ी नहीं हुआ करती थी, ये तो पक्का रेस्ट भी होता, मतलब हमारा साइंस मॉडल एमपी पुलिस तो हम दोनों से खड़े हुए, और देखो ये दाढ़ी होती। अभी रिसेंट में फोड़ आई थी मैंने, कहते वही अमान जॉर्डन की, उसमें कहते कपल खड़ा हुआ था गोरा, मतलब इससे तो कम, ठीक है ना, ये तो नॉर्वेगियन है, ठीक है, नॉर्समैन प्रॉपर। तो वो फोटो पहले डाली थी मैंने 2017 में, 16 में, मम्मी का रिप्लाई यही आया, तो तूने क्या ज्वाइन कर लिया, और एक किन्हों किडनैप कर रखा, बोले किडनैप कर रखा, फिर ध्यान से देखा, चल दाढ़ी, काला साफा, काली शर्ट, अच्छा वो किसी का और हाथ नहीं लगे उस समय, नहीं तो मुझे इंटरोगेशन किया जाता, कौन से ग्रुप से हो, अलकायदा आईएसआईएस, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता इनका, और कायदा तो मेरा अंदर होता ही नहीं, कायदे नाम की कोई चीज ही नहीं। तो भाई वोल्केनिक इरप्शन कौन हिंदी का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छे पेपर देना बेटा। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट हाँ यूज कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्राइड यूज कर सकते हैं, NH4NO2, NH4NO2 यूज दैट मत करना, उसके लिए दो चाहिए होते, NH4Cl प्लस NaNO, अगर साथ में करके फिर तुमने हीट किया तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये NH4NO3 टेक्निकली गन पाउडर हो, बारूद, ठीक है। ऐसी बात है यार, जो मुझे नॉलेज है मैं अप्लाई कर सकता हूँ पेपर में, ठीक है ना। हाँ नहीं पागल है क्या, हाँ पागल है क्या ऐसे, अबे किसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप से, ठीक है, रिक्रूट करते रहते हैं वो लोकल सिविलियंस टू हेल्प देम, DRDO करता रहता है। तुम अगर कल को मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल बीटेक में जाते हो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी तुमको बुला सकता है प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, पर ध्यान रखना प्रोजेक्ट तुमको कभी वापस नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, इट्स डिफेंस ना, हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड क्लासिफाइड, दैट्स। तो मेरे दोस्त गए थे DRDO में प्रॉपर, तो एक ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, एक ने ज्वाइन कर लिया वहीं। बस अच्छी बात क्या है कि आज की डेट में ये नहीं बता सकते कि वो काम क्या करते हैं, हाँ दे कैन जस्ट से सिविल सर्वेंट DRDO, they can't discuss anything, defense is classified information, है ना, होता ही। अच्छा इसको भी हीट ही करना पड़ता है और क्या, हाँ सही है। एक और यार तीसरा भी था, बेरियम एजाइड, अच्छा N2 की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, N2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, यूजलेस, यार काफी काम आ जाता है। अगर N2 नहीं होता एटमॉस्फेयर में ना, तो हमारी बॉडी का करोजन इतना फास्ट होता है, जैसे एज यू एज, एज यू गो आउट,
you are in what you can say in the proximity of every possible pollutant. तभी तो जॉन अब्राहम ऐड करता है गार्नियर वाला, ठीक है ना, वो गार्नियर मैन पावर लेवल, ब्लडी रेसिस्ट ऐड, ठीक है ना। अगर करवाना है तो प्रभु देवा से, धनुष से, ठीक है ना, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनसे करवा के दिखाओ, तब मानूंगा। धर्मेश कौन? डांस। अरे डांस ना कुछ लोग डार्क है, चलो इसी बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा चिट्टा भी कोई हो जाए ना, अजीब ही लगता है, सॉरी है ना। मुंह छुपा के क्यों बैठा था तो, इसका पता लग गया मुझे इसका तो, आकांक्षा थैंक यू, ठीक है ना। ये नहीं पता ही लगता, तब बाबू दोबारा बैठा होता है एक तरफ, फोटो एविडेंस हमारे पास तो, ठीक है ना। तू क्या कर रहा है? अच्छा खैर कोई बात नहीं, जुबान केसरी है ना। तो खैर गार्नियर वाला एड वो क्यों कर रहा होता है? क्योंकि इतना कुछ हम लोग देख रहे होते हैं, हर एक चीज जो होती है आपकी स्किन को इफेक्ट कर सकती है। नहीं हमारी नहीं, ये तो दाढ़ी वाली स्किन है, हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन हम लोग के पास, टेंशन की बात ही नहीं है। इसके चक्कर में कुछ और चला गया, बट वो अलग बात है, ठीक है। एनीवे, अब N2 अगर एटमॉस्फेयर में नहीं होता तो जो रिएक्शन, जो मतलब चीजें सड़ रही हैं, लोहे के पार्ट्स हो गए, ठीक है ना, अनटैंड फ्लैश हो गया, ठीक है ना, पूरा डिटेल बताऊंगा, तुमने बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं ना कि वो टैनिंग वैनिंग होती कैसे है, ऑल दैट समथिंग। नहीं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएगा, मत करना। हो चुका है मेरी क्लास, दौड़ते हुए बाहर दौड़ी लड़की ऐसे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वो वॉशरूम यहीं पर, वो मैं कुछ और बता रहा था ना, वो कहते हैं वो टैनिंग में एडसॉर्प्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चमड़ा वमड़ा सब कुछ बात की थी ऐसे खींचना ऑल दैट, तो वो इमेजिन कर बैठी है। क्या ही करें, रुकना पड़ा। फिर मैंने भैया दूसरों की भी हैबिट्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तुम आदमखोर पैदा हुए हो, सब थोड़ी होंगे ऐसे, ठीक है। सो कुल मिला के N2 कलरलेस, odorless, tasteless and highly insoluble water, plus neither a supporter of combustion nor combusts. क्लियर? तो इसमें क्या है, एक ऐसे ऐड कर सकते हो नीचे, कूलरलेस, तुम लोग क्या चीज आते हो क्या एक बात बस, तुम लोग स्टूडेंट हो मेरी कि डेट की भी लड़कियां हो? सीरियसली बोलो तो मजाक में ले रहे होते, मजाक कर तो फिर भी ले जाते हैं, क्या मतलब है? हद है यार। कलरलेस, odorless, हाँ odorless, tasteless, किसने टेस्ट किया नाइट्रोजन? जब खाएंगे तो खा से करोगे, सही बात। tasteless, insoluble in water, क्या 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 टेस्ट किया है? बेटा वो नाइट्रोजन नहीं थी, वो मीथेन गैस है, और सोच तो खुद है उसमें वेफर्स होते हैं ना, गैस नाइट्रोजन ही, वो फूला हुआ होता है ना, गैसेस नाइट्रोजन होती है, रैंसिडिटी बचाने के लिए। नहीं सर, लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते वेफर्स में। अच्छा जो वेफर, मैं वेपर सुन रहा हूँ, वेपर तो चिप्स को बोलते हैं। अब देखो सुनो तुम हो गया अमीर ज्यादा लोग, तुम लोग खाते हो वेफल, मुझको तो एक लाके वो भी उसने दिया था वंश, ठीक है, समझो बात। हम वो आदमी है भैया रबड़ी जलेबी वाले, ठीक है ना। नहीं हमसे सब बात है, मत सब पिज्जा, सब बर्गर, लिट्टी चोखा सब तुम कैसा, ठीक है ना, मटन बिरयानी, मटन कोरमा सब कुछ, ध्यान रखो ये तुम लोग की हरकतें हो, पिज्जा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, ये सब
लस्सी छाछ पड़ी है मस्त। देखो ये सब चीजें बढ़िया होती है, सेहतमंद ऐसे ही नहीं हुआ, नेचुरल खाना, ठीक है। इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब एक अलग से यहां पे O2 के साथ इसको कम से कम कितना टेम्परेचर लगता है मालूम? 2000 केल्विन, 200 नहीं बे, 2000 केल्विन। तब जाके बनता है NO। जस्टिफाइड नाइदर सपोर्ट्स नॉर बर्न्स। ना जलता है ना जलाता है, ध्यान रखो। ऑक्सीजन को उल्टा है ना, जलता नहीं है जला देता, राइट। अब इससे एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है जब इसमें हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं एट 500 डिग्री सेल्सियस, 200 से 900 ATM। आयरन, हाँ आयरन कैटालिस्ट, आयरन कैटलिस्ट, Al2O3 K2O प्रमोटर। प्रमोटर समझते हो ना, कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाने वाला, ठीक है। है सुपर 30 में भी क्लास है, रियल गैस पढ़ाऊंगा रे। कोई बात नहीं, देखो देखो मेरे से क्या छुपा है वैसे, प्यार अंधा बहरा लूला लंगड़ा खुफिया सब, हाँ वही 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 वर्ड वही वर्ड वही वर्ड, बट ओपनली नहीं बोलते, ठीक है ना। तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या, है? ओपनली नहीं बोले जाते ऐसे, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये तो है ही, हाँ CST स्टेशन, छी छी छी, मतलब तुम गांव वाले लोग हैं भविष्य, तुलसी खा खा के ना तुम ना क्या बोल सकते हैं, वो बिहारी में क्या बोलते हैं, नहीं वर्ड याद भूल गए। अच्छा ये क्या है, ये क्या बना, अमोनिया, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम क्या है, हेबर प्रोसेस। प्रणव पूछा था मुझसे, प्रणव आना पूछा मुझसे, प्रणव सोचा और आरना तो पता ही तुम लोगों को। तो पूछा आपने हेबर्स पढ़ाया था क्लास के अंदर, मतलब पढ़ाया तो था, उसमें तो मॉर्निंग बैच हुआ करता था। अच्छा सर पता नहीं याद नहीं आ रहा क्यों, अब पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, तो मॉर्निंग में तो उस समय तुम्हें कैसे याद है, ध्यान कहीं और ही है ना। बैच से नहीं होता, फिर वापस अभी चला गया इवनिंग, वापस नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, कोई खूब पागल है, खिड़की है खिड़की, अपने टाइम में सिर्फ बाहर जो कच्चे लड़के वो देखता था बैठ के, है ना। सुपर 30 में होता तो बाहर कूद जाता वो, ठीक है ना। जंगली, वो जंगलियों का अखाड़ा है, अखाड़ा नहीं बोलता, अखाड़ा बोलता, अखाड़ा अलग होता, वहां पे लड़ाई होती, वो लोग जो करते हैं लड़ाई बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। एनीवे, और रिंग मास्टर एक ही है जो कंट्रोल कर ले, सिंपल सी बात, ध्यान रखो। तो कुल मिला के उस जगह पे ना सेफ तो कोई भी नहीं है वहां पे, मैं भी नहीं। किसी दिन गुस्से में आके पता चला कहता है मेरे को टांग दिया ऊपर, अमोल सर का रूम नंबर 7 में, मिल नहीं रहे, ऊपर देखो हाथ पैर तो मिल गए, बाकी बॉडी पंखे पे लटकी हुई है। अच्छा समझ लो बात सुनो, इतने अच्छे लोग, ठीक है। जब जंगल कटे थे ना भटिंडा, कुछ जानवर रह गए, ये वही लोग, कुछ फैमिली इनको रख लिया कि हाँ बच्चे जैसे है। अब जब क्या होता है ना, जो स्नो लेपर्ड और वुल्फ होते हैं ना, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी क्या बिल्ली की तरह दिखते हैं, डॉग की तरह दिख रहे होते हैं, बड़े होते तो पता लगता है क्या हुए हैं, तो ये हो गए,
तो स्लो लेपर्ड है उसमें, बगीरा एक है, सब कुछ है उसमें। एक बड़ा सा पोलर बेयर भी है, ठीक है ना, बड़ा सा पोलर बेयर भी है। मेरे अलावा सिर्फ एक ही पर्सन ने कंट्रोल किया उसको, मतलब चुप करा के बैठा दिया था, है ना रुचिका? हाँ, और बड़ा वो बड़े प्यार से, देखो तमीज से बात, तमीज और स्पीक नेचुरल वॉइस उसके पास, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अमोनिया को दो और तरीके से बनाया जा सकता है, इनफैक्ट एक ही, बट दो तरीके हैं। एक तो अमोनियम सॉल्ट को बेस से ट्रीट कर दो, ठीक है, कोई अमोनियम सॉल्ट लो, NH4 पॉजिटिव, इसको किसी बेस से ट्रीट कर दो, स्ट्रॉन्ग बेस, OH नेगेटिव, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, कोई नाइट्राइड लो, मेटल नाइट्राइड, कैल्शियम का चलेगा, बनता है क्या? Mg का बनता है, लिथियम और कैल्शियम, Mg के अलावा कुछ बनाते ही नहीं नाइट्राइड। इसको हाइड्रोलाइज कर, हाइड्रोलाइज करते समय बताया था कैसे करना, हाइड्रोलाइज करते वक्त प्रोडक्ट को डिफेक्ट कैसे करना था बताया था, अगर याद हो तो बताया था ना, क्या हुआ बोलिए? क्या? अच्छा ये गरीशा मनी में अब नहीं दिखा आपको? नहीं दिखा ना, ये तो प्रॉब्लम, ये खुद दिख जाती है मुझे इतने दूर से, इतनी बड़ी बात नहीं है? बताओ वो कहाँ है? वो तो डिसेंट दिव्या है, एक और है वंशिका, वो एब्सेंट है ना बोर्ड तैयारी में। आधे समय पता लगा वंशिका नाम की लड़की बैठती है पीछे, बताओ देख ही नहीं पाया आज के, सिंपल सी बात है, पता ही नहीं चला, और फिर सबसे नाम बताया दिव्या तो मैं शौक में पता नाम क्या है। डिसेंट दिव्या बहुत बहुत रेयर देखी ना हम लोगों ने, जो हमने देखा वो तो अलग ही है, ठीक है। खैर ये मेन रिएक्शन है हेबर वाली, बाकी तो क्या है चिरकुट रिएक्शन से याद करना, करना नहीं करना मत करना, बट ये तुम खुद ही बना लो। स्ट्रॉन्गर बेस वीकर को डिस्प्लेस करता है, और अमोनिया बेसों में सबसे वीक है, पूरे आयनिक में एक ही वीक बेस पढ़ा तुम लोगों ने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन चैप्टर है? आयनिक इक्विलिब्रियम, ग्रेड 11 में पढ़ाया था, इसमें लॉग और ग्राफ। अच्छा हाँ, इक्वेशन लिख दे रहे थे, आगे पता ना करना क्या था, डाउट्स भी ऐसा करते सर, माइनस लॉग 3/290 तो मेरा भी आ गया था सर आगे, मैंने बोला पुअर मैथमेटिकल स्किल्स, क्या करें। तुम लोग की जो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स का बैंड बची पड़ी है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इट्स मोर बिकॉज ऑफ योर inability to solve numerical problems because they weren't practiced as much. अब केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या थी, अगर तुम्हारे भरोसे बैठते तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। एक दिन कुछ टॉपिक पढ़ाया, 2 दिन हो गए, हाँ भाई हुआ किसी से क्वेश्चन? नहीं सर अभी तक नहीं हुआ, कर रहे हैं सर कर। तुम्हारे भरोसे बैठो तो कोई क्वेश्चन होएगा नहीं, तो मेरे को करना 3 मिनट के अंदर। अब 3 मिनट के बाद हाँ अब तो हो गया है, अब तो हमसे हो जाएगा, मैं नालायक को मैंने किया है वो। घर जाके क्वेश्चंस को, आंसर्स को छुपा छुपा क्वेश्चंस दोबारा उसी दिन अटेम्प्ट कर लेते, तो आज फिजिकल केमिस्ट्री में जो ढोल नगाड़े बजे पड़े नहीं बजते। थर्मो स्टेट्स ऑफ मैटर कनेक्टेड टू थर्मो, घड़ियाल, घड़ी देके क्या फायदा है, बेल बज जाएगी तो मैं चला जाऊंगा ना, पता देखो बोर कर रहा हूं मैं, तुझे एंटरटेनमेंट चाहिए क्लास में, अरे चिपकांडा आदमी कसम से यार, तो बायो वाले ने, तो बायो वाले ने कसम से ना जो रुपया डुबाई है बैठ के पूरे इंस्टीट्यूट के नाम, इतनी टाइम पास खत्म इन लोगों का ना, अब तो पढ़ा ही रहे क्लास के अंदर, अब टाइम पास खत्म इन लोगों का, तो भगते हैं यार, अब वो बायो वाली बात नहीं, अब तो केमिस्ट्री की बात नहीं, फिजिक्स बात है, फालतू लोग, तुम्हें कौन सुनता है? तुम कौन टॉपर टॉपर टाइप के बंदे हो? करे वरे तो कुछ हो नहीं, दुनिया भरी घटिया हरकतें की यहाँ बैठ के, लिस्ट है मेरे पास, और पीटीएम भी आ रही है। सर आप क्या ये सब नहीं, देखो मैं समझाता, मैं चुप रहूंगा, वादा कर, किसी का कुछ नहीं पता, पर अगर पलट के मुझ पे एक्विजिशन आ गया ना गलती से भी, सर केमिस्ट्री बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा केमिस्ट्री में, अच्छा बेटा बता क्या समझ नहीं आ रहा है, फ्लैशबैक में जा रहा है तू? हाँ हाँ,
उस दिन तो जो हालत हुई थी, शक्ल इसकी देखने लायक थी कसम से। समझ नहीं आ रहा था टट्टी कहाँ से निकलेगी मुंह से। हाँ से बता रहा हूँ जो हालत थी। चिप्स और कहते हैं पानी मैंने दिया था उसको, तो खा भी नहीं पाया। हाँ दूर बैठे थे, पता लग गया। हाँ मैं फिर छोड़ता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं चुप बैठूंगा, बिल्कुल चुप। हाउएवर अगर एक्यूजेशन मेरे ऊपर आएगा, अपने फेलियर का ठेकरा मेरे पे फोड़ा या इंस्टीट्यूट के बारे में बकवास, suggestions are always welcome, always welcome, but if you did nothing and an accusation comes from the towards the institute, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे बाकी को पता नहीं, बाकी तो एम्प्लॉयज होंगे क्या है, आई डोंट नो, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। हाँ तुमने पूरा एफर्ट दिया था बट मैंने साथ नहीं दिया, ये चीज सामने आ जाए, सॉरी बोलना भी आता है। गॉट इट। तो कोई नहीं, आओ पीटीएम में छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे, 3 टीचर 2 पेरेंट और एक नन्ना मुन्ना बालक बीच में। बच्चों भी लिस्ट मतलब लिस्ट ऑफ क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट एजुकेशन। नहीं ये नहीं आता, डोंट ड्रैग हिम इनटू इट। अगर नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स भी है मेरे पास। जब सब लोग कहते हैं बकैती करते बैठे क्लास के अंदर ना, एक लड़का शाम को अकेला बैठ के कुछ ना कुछ भी कर रहा है, हाँ उसके अलावा सारी हरकतें की होंगी बाहर जाके, बट इसने एफर्ट मारा। और एविडेंस के लिए हमारी व्हाट्सएप चैट भी है, प्लस आई नो इट। और कल भी मैं डाउट लेने आया था, मेरे को उसको बोलना पड़ा बाद में कि मेरी मीटिंग चल। अंडरस्टैंड इज वेरी केयरफुल। तो अगर मेरिट्स है डीमेरिट्स भी होते हैं, दिन होता है रात होती है ना। तुम कौन सा रहते हो अंटार्कटिका में कि 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है? नहीं ना, तुम रहते हो कहीं इंडिया के अंदर, नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास, राइट? दिन भी होता है रात भी होती है, राइट? तो वैसे डीमेरिट्स भी होते हैं मेरिट्स भी होते हैं। तो आई विल बी मोस्ट प्रोबेबली स्पीकिंग द मेरिट्स फर्स्ट, हमेशा यही करता हूँ। पलट के अगर आया ना एक्यूजेशन फालतू वाला, पेरेंट्स की तरफ से तुम्हारी तरफ से, आई डोंट केयर, देन आई विल आंसर बैक कि क्या हुआ। भावे चाहिए तो वो भी नहीं करना पड़ा मुझे, तो 2 लोग बैठे तो उनने कर दिया, है ना। मैं तो फिर भी सपोर्ट कर रहा था, नहीं यार 110 तक खींच लिया, 11 तक खींच लिया, 30 तक खींच लिया, एनआईटी मिल जाएगा। संदीप पे कितने आए होंगे मार्क्स, इमेजिन कर। 113 300 में से। एनआईटी जलंधर सिविल इंजीनियरिंग। क्यों? इंडिया में लोगों के 50-60 भी नहीं आ पाते। हाँ जब दिन पूरे साल एनसीईआरटी पढ़ोगे, स्कूल लेवल के पढ़ते रहोगे हमेशा, उस क्वेश्चन से कभी यूज टू ही नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे कर पाओगे क्वेश्चन? कभी सिखाया ही नहीं हमको ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कैसे करने को, है ना। मैं सिखाया फिर भी अप्रोच ऑब्जेक्टिव रखो, बढ़िया रहेगा। बिकॉज no one cares what you score in boards, man. Your parents do, no one else, but everyone cares what your college is. Correct? ये तो कॉलेज बनवाई थी बढ़िया मस्त, ठीक है ना, कॉलेज टाइम। नया नया फेज था ना कि हम ही डॉन है पूरे शहर में। बाद में पुलिस ने बताया कि असली डॉन कौन है, बट पहले तो हमें लगता था। एनीवे, सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल, खासकर जेई मेन वालों, बेवकूफी मत करना तुम्हारे सीनियरों जैसे जिनने हार मान के बैठ गए और किसी ने था पर चित्कारा या कहते ऐसी फालतू का एडमिशन लिया ना किसी कॉलेज में। सही बता रहा हूँ मैं, मेरे से रिश्ता तोड़ देना की बात है, जानना ही नहीं मुझे, ठीक है। जिनका प्लान ऑलरेडी बाहर जाने का उनको मैं क्या बोलूँ, ऑब्वियसली बात, उनका दुआ हमेशा रहेगी, ठीक है। और जिनका जेई था, जेई दिया और उसके बाद अगर लिया एडमिशन चित्कारा खापड़ जैसी फालतू बात, ठीक है ना। तुम इडियट्स के वजह से वो लोग अमीर होते जा रहे हैं और बाकी लोग गरीब। सो मुझे भूलना, सिंपल सी बात। क्लियर है एवरीवन? बोर्ड्स खत्म होने तो फैलना नहीं है। 15 तारीख 1 तारीख एक दिन एंजॉय कर लेना, उस दिन कुछ पढ़नी जरूरत तुम लोगों को। 16 तारीख से मैं चार्ज लूंगा। 15 तारीख एक दिन रेस्ट कर लेना, उस दिन मैं नहीं बोलूंगा हाई पे कुछ पढ़ने के लिए। 16 तारीख से मैं चार्ज दे रहा हूँ चीजों का वापस, और चीजों को
तब तक रगड़ेंगे जब तक फेब में तुम्हारा जेई मेन नहीं हो जाता। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? और मैं ये इसलिए करना चाहता हूं ताकि मैं एक जगह जाना मुझे फरवरी में इवनिंग में, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ये आखिरी फरवरी के आखिरी 10 दिन में आई वांट टू बी एट पीस कि सब कुछ सही हुआ तीनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, नहीं तो मैं पीसफुली जगह अटेंड नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात। क्लियर है एवरीवन सबको? गुड। सो अमोनिया का प्रेपरेशन हो गया। अब अमोनिया से ही सब कुछ बनाया गया है। जैसे अमोनिया को नॉर्मली अगर तुम बर्न करोगे O2 में, एयर में, ठीक है, तो N2 बनेगा, ग्रीन कलर की फ्लेम आएगी। ये अमोनिया का केमिकल टेस्ट है लैब में जो होता है। सॉरी उससे मत देखो यार, ऐसे मेरे को नहीं पता ऐसा कुछ होगा, मुझे तो कुछ और लगा था, बट देखो बाजीगर उसमें बाजी मार देते युवराज। हाँ युवराज बाजी मार गया उसमें भी, युवराज है क्या करें। ठीक है, मुकद्दर का सिकंदर बन गया। ठीक है, और तुम लोग तो यार थैंक यू बोलो, सही सलामत घर वापस आ, उसके चांस भी कम ही थे। पीआरटीसी की बस्ती, मुझे लगता है पीआरटीसी पेंट किया गया था या आर में से ना वो डंडा काट दिया गया था। आरएसटीसी की भी हो सकती है, सबसे मस्त उन्हीं की होती है। मैं उससे जयपुर तक है मुझे पता है ना। तलवंडी पे लगा अब गए, राजीव चौक पे लगा अब गए, अलवर बाईपास पे मतलब हमारा बाईपास हो गया। फिर जब तक सिंधी कॉलोनी नई दूध डेयरी ऑपोजिट गांधीनगर स्टेशन पे उसने हमें ड्रॉप नहीं की, तब तक हम लोगों ने ना राम नाम जपना बंद नहीं किया। ये बता रहा हूँ, ये सारे बस ड्राइवर जो होते हैं सर स्वर्ग जाते हैं, सब स्वर्ग जाते हैं ये लोग। इनकी श्रद्धा में सबने राम नाम लिया, पक्की बात है। पीआरटीसी, सीआरटीसी, आरएसटीसी, हरियाणा क्या है? अच्छा एचआरटी, हिमाचल, वो तो खैर वो जब ऐसा होता है ये खाई होती है और खाई पे ऐसे टर्न लेके ऐसे टर्न लेते तो जो मजा आता है, वो थम्स अप का ऐड देखते हैं ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, बोले लेट हो रहे हैं, ये हिल है ये हिल है, जब करवा हाँ पक्का डर के आगे जीत के अलावा दूसरा ऑप्शन वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ओके। इसमें अगर O2 डाला, इसमें अगर O2 डाला इन प्लैटिनम गॉज टू गिव इन 500 डिग्री सेल्सियस, इससे मिलता है नो, अरे H2 को मिलता है H2 डालना नो, ठीक है अल्लाह नो। नो को फर्दर O2 से ट्रीट किया गया तो क्या बना? NO2, सही है। NO2 को डिस्प्रपोर्शनेट किया पानी में तो उससे बना HNO3 प्लस N। अब HNO3 जो होता है ये है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस करवा दिए इसमें, ऑक्साइड का टेबल अलग कर लेना। ऐसे ना खुद से भी तुम लोग एक बार पढ़ के खुद का बनाओ फ्लो चार्ट, वो ज्यादा याद रहेगा। यश अब पता लगा कैसे बनाना है फ्लो चार्ट, कभी नहीं बन पा रहा, बन गए सारे, और खुद से बना तो याद भी हो रहा हो, है ना। मैंने बना के दूंगा तो पढ़ते नहीं बने। सर स्टार्ट कहां से किया, है ना। क्लियर सब लोग? तो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड, अच्छे से प्लीज। और घर पे 14 दिन खाली मत बैठना है, सीधे बैठ 15 करना ही है। फ्लेक्सिंग कर रहा है बैठ के, फैमिली पैक एप्स क्या बन जाता है लोगों के, फ्लेक्सिंग लग जाता है।